नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलटी गेट एग्जाम को लेकर कार्यक्रम के बारे में। एलटी गेट एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी गेट परीक्षा को लगे बड़े झटके के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा में समय कम है और समय कम होते होते चीज़ें बदलती जा रही हैं। बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने निकल कर आ गई हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है दोबारा आवेदन को लेकर। दोबारा आवेदन के साथ साथ अगर बात की जाए कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। बस शर्त है कि वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को सभी सटीक ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन अगर मिलना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा पूरे तरीके से क्लियर है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर दोबारा आवेदन को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, और इस आदेश की वजह से निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पहले ही ये बात कंफर्म की गई थी कि वो एज सून एज पॉसिबल इस परीक्षा को कराना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा चीज़ें उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए खास ये मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि एलटी गेट के लिए इस चैनल के माध्यम से आज से शाम तक आपके लिए, और आज के साथ साथ रोज़ रेगुलर आपको मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, चाहे वो आपकी परीक्षा किसी भी तारीख पे हो, चाहे 4 महीने बाद क्यों ना हो, तब तक आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये स्टडी मटेरियल जो आपका फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा वो जीके जीएस का तो होगा ही होगा 100%। अब जीके जीएस में हमने 2 पार्ट बनाए। पहला है आपके लिए जो आपके एग्जाम में फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप रेगुलर लेंगे रोज, प्लस फ्री के साथ एक प्रीमियम भी रखा जाएगा। प्रीमियम इसलिए कि उसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है फ्री वाले में नहीं होंगे, सभी में होंगे, क्योंकि पेपर तो मैंने बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मेहनत की गई है उस मेहनत के लिए आपको क्या करना है कि जो फ्री कंटेंट है वो तो आपको जैसे ये वीडियो मिला है ऐसे ही मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री कंटेंट के अलावा अगर आप और प्रीमियम लेना चाहते हैं कि नहीं हमें तो और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप 59 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें सभी के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उसको ले लेना। मेंबर्स जो होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो अपलोड होगा, सब्सक्राइबर्स वीडियो को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो आएगी वो सभी देख सकेंगे, चाहे किसी ने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, या मेंबर बना है या नहीं बना है। लेकिन मेंबर वाली वीडियो को सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे। आप जानते होंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रही बात, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, सर आप तो बोले थे फ्री वाली जो चीज़ें वो तो दी जा रही हैं, थोड़ी जो एक्स्ट्रा मेहनत हमने किसी से करवाई जिसको हमने चार्जेस दिए, बस वही आप तक पहुंचाने की कोशिश है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी बड़ी अपडेट को लेकर। बड़ी अपडेट ये है, कल देर शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको जानकारी दी थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें एक याचिका इंद्र कुमार जी की तरफ से दाखिल की गई थी। उसमें उन्होंने मांग की थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाए, कम से कम उनको 5 साल की जो छूट है वो दी जाए, क्योंकि कोविड की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे बाहर हो गए और भर्ती 8 साल बाद निकाली गई है। तो पहले जो श्याम सुंदर जी थे उनके माध्यम से एक आदेश दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस मामले में विचार करे और उसके बाद में डिसीजन ले। तो उस आदेश के आने के बाद सरकार ने शिक्षक भर्ती रखने वाले अभ्यर्थियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। अभ्यर्थियों ने फिर से नई याचिका दाखिल करके उसी बेंच में कहा कि सर परीक्षा में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, परीक्षा में समय बहुत कम रह गया है और अभी तक सरकार ने हमारे प्रति कोई इस प्रकार का फैसला लिया नहीं है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से दोबारा से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया, और इस बार आप सभी के लिए जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है, मैंने अभी भी अधिवक्ताओं से जानकारी ली और आप चाहें तो उनका नंबर भी ले लेना। मैंने अभी उनको फिर से पूछना चाहा कि सर पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से कहा गया, चूँकि सरकार पे हम कोई स्ट्रिक्ट दबाव नहीं डाल सकते, सरकार से हमने पहले सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आदेश दिया था, लेकिन अगर सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो
कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि हम उन अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें कर सकते हैं जितने अभ्यर्थी हमारे पास याची बन करके आए हैं उन सभी के लिए। अब सवाल ये था कि आपके मन में भी होगा सर याची कितने हो सकते हैं, क्या बिना याची वालों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, अगर कोई नया याची बने तो वो आवेदन कर पाएंगे? तो उसका जवाब ये है कि जब ये आदेश आता है उस आदेश से पहले जो याचिकाकर्ता होंगे उनके लिए ये आदेश पूरे तरीके से प्रभावी रहेगा, पहला। दूसरा ये भी है कि अगर इन अभ्यर्थियों को, नए अभ्यर्थी कोई अगर आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो आवेदन करने का मौका देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट ने अभी जो जानकारी मिली है वो सिर्फ याचियों के लिए है। हालांकि हो सकता है कि ऑर्डर जब आएगा तो उसमें चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ऑर्डर दोपहर तक या शाम तक आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं आप सभी को वीडियो बना करके तसल्ली से बता दूंगा। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि याची अधिवक्ताओं के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक याचीकर्ताओं को आवेदन करने का मौका दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जितने भी याची हैं उनको आवेदन ले लिया जाए और जो इनका फाइनल करने की जो इनका नौकरी होगी वो इस याचिका पर आने वाले निर्णय के अधीन रखी जाएगी। यानी कि इन सभी अभ्यर्थियों को नौकरी जो मिलेगी वो बाद में डिसाइड किया जाएगा कैसे करनी है कैसे नहीं, लेकिन फ़िलहाल आवेदन ले लिए जाएं। अब सवाल सीधा सा है परीक्षा को लेकर कि क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है। देखो, अगर याचियों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि ऐसा किया जाए। अगर मान लो याचियों की संख्या 2, 4, 6, 10 होगी तो फिर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 2, 4, 6, 10 के लिए तो आवेदन ऑफलाइन ले लिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि भाई आप आयोग आ जाओ या हमारी ईमेल आईडी पे भेज दो, हम आपका करा देंगे। अगर संख्या ज़्यादा होगी तो हो सकता है, या सभी अभ्यर्थियों के लिए कहने की होगा तो होगा। तो अब ये परीक्षा जनवरी दिसंबर में होगी, अगर नहीं होगी तो कब होगी इसको लेकर डिसाइड किया जाएगा जब आदेश आने के बाद सरकार उस आदेश को फॉलो करे। क्योंकि आप जानते हैं बड़ी संख्या में सरकार के माध्यम से सभी आदेश को फॉलो किया नहीं जाता है, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि उन आदेशों को हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से चैलेंज कर दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो इस आदेश को फॉलो करेंगे या इसको लेकर दोबारा से कोर्ट जाएंगे, ये तो उन पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के लिए परीक्षा के ऊपर एक बड़ा झटका लगा है इस आदेश की वजह से, क्योंकि दोबारा आवेदन लिए जाएंगे तो सीधी सी बात है अभ्यर्थी कहेंगे हमें तो तैयारी करने का समय नहीं मिला, सारा समय तो हमारा कोर्ट के अंदर ही निकल गया, तो हमें तो तैयारी करने का समय दो, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी। इसलिए अब ये आदेश आप सभी के सामने आज दोपहर तक वेबसाइट पे होगा, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा, फिर देखना होगा सरकार क्या डिसाइड करती है इन अभ्यर्थियों के पक्ष में। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और, ज्वाइन कर लेना अगर प्रीमियम कोर्सेज लेने हैं तो, फ्री वाले तो डाल ही दिए जाएंगे, आप देख लेना, आज से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उन दोनों को मिला करके आप चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।